Part 6. दिल का राज जो छुपकर भी सामने आने लगा। अयान और अनन्या पिछले कुछ समय से एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे। बिना कुछ बोले भी दोनों के बीच बहुत कुछ कहा जा चुका था, लेकिन फिर भी वे दोनों किसी शब्द का सहारा नहीं ले पा रहे थे। अयान को लगता था अनन्या कुछ छिपा रही है। अनन्या को लगता था अयान बहुत कुछ समझकर भी चुप है। और दोनों के दिल इस खामोशी में धीरे धीरे टूटते जा रहे थे। एक दिन एक अजीब सी खामोशी। उस दिन अनन्या थोड़ी बदली हुई लग रही थी। उसकी आंखों में वो पुराना डर फिर से दिखाई दे रहा था, जैसे कोई पुरानी याद उसे परेशान कर रही हो। अयान ने अनन्या को देखा और उसकी बेचैनी को तुरंत पकड़ लिया। वो उसके पास आया और धीमे से बोला, तुम ठीक नहीं लग रही हो, क्या हुआ? अनन्या ने उसकी ओर देखा और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाई, लेकिन वो मुस्कान बहुत नकली थी। कुछ नहीं, उसने कहा, लेकिन अयान को साफ लगा ये कुछ नहीं वो नहीं है जो वो कह रही है। उसने सीधे पूछा नहीं, बस धीरे से बोला, ठीक है, जब चाहो तब बता देना, मैं यहां हूं। अनन्या ने पहली बार उसकी इस बात को गहराई से महसूस किया। उसने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें नम होने लगी थीं। अयान का दिल बेचैन हो गया। अयान को अनन्या का यूं टूटना अच्छा नहीं लग रहा था। उसे सच में महसूस होने लगा था कि अनन्या उससे जितना दिखाती है, उससे कहीं ज्यादा उसे अपने दिल में रखती है। वो अनन्या को कुछ कहना चाहता था, उसे होल्ड करना चाहता था, उसे कहना चाहता था कि वो अकेली नहीं है, लेकिन वो सिर्फ इतना ही कह पाया, अगर तुम चाहो तो कुछ देर शांत बैठ सकते हैं, कोई बात नहीं करनी पड़ेगी। अनन्या ने उसकी बात सुनी और बिना कुछ बोले पास आकर बैठ गई। दोनों के बीच बस सांसों की आवाज थी और दिलों में बहुत कुछ। अनन्या के दिल का डर पहली बार सामने आया। कुछ देर की खामोशी के बाद अनन्या ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें पता है, कभी-कभी मुझे बहुत डर लगता है। ऐसा होता है कि अचानक से दिल परेशान हो जाता है, जैसे किसी को खोने का डर लग रहा हो, बिना वजह। अयान ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक सॉफ्टनेस थी, गहरी, स्थिर और भरोसा दिलाने वाली। वो बोला, नहीं, बस हल्के से सिर हिलाया, मैं सुन रहा हूं। अनन्या ने बोलना जारी रखा, पहले भी ऐसा हुआ था। मैं किसी पर भरोसा कर बैठी थी और फिर बिना कुछ कहे वो सब खत्म हो गया। मैं टूट गई थी। अब जब किसी के करीब जाती हूं तो लगता है कि मैं फिर से टूट जाऊंगी। उसकी आवाज हल्के से कांप रही थी। अयान ने एक पल के लिए अपनी सांस रोकी। वो पहली बार अनन्या की वल्नरेबिलिटी इतनी गहराई से देख रहा था। वो धीरे से बोला, डरना गलत नहीं है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि कभी-कभी लोग सिर्फ आते नहीं, रुकते भी हैं। अनन्या का दिल एक पल शांगे वो जान के बैठा को थम गया। अयान का दिल अब रास्ता ढूंढने लगा। अनन्या को इतना खुलते हुए देखकर अयान के अंदर एक बदलाव आने लगा था। वो समझ रहा था, अनन्या को सिर्फ केयर की जरूरत नहीं है, उसे रीअश्योरेंस चाहिए। ऐसा रीअश्योरेंस जो दिल को यकीन दिलाए कि वो फिर से अकेली नहीं पड़ेगी। अयान ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हें पता है अनन्या, तुम जितनी भी शांत दिखती हो, उतनी ही गहराई से फील करती हो, और शायद तुम खुद को जितना कमजोर समझती हो, उससे ज्यादा स्ट्रांग हो। अनन्या ने पहली बार अयान की आंखों में बिना डर के देखा। ये वही नजर थी जिसमें वो अब तक खुद खोती आई थी, लेकिन इस बार नजर में कुछ और था, एक विश्वास। तुम ऐसा क्यों कहते हो?
अनन्या ने पूछा। अयान ने धीमे से मुस्कुराया। क्योंकि तुम्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि तुमने कभी हर्ट महसूस किया है। तुम आज भी दूसरों को मुस्कान देती हो, जबकि तुम्हें खुद 1000 सवाल परेशान करते हैं। ये कमजोरी नहीं, स्ट्रेंथ है। अनन्या की आंखें भर आईं। वो अपने शब्द रोक नहीं पाई। कभी कभी लगता है तुम मुझे मुझसे ज्यादा समझते हो। अयान ने बस कहा, शायद इसलिए कि मैं सच में समझना चाहता हूं। वो पल जब उनके बीच की दूरी पल भर में खत्म हो गई। अनन्या कुछ कहना चाहती थी, बहुत कुछ, लेकिन शब्द उसके होठों तक आकर अटक गए। वह हल्का सा आगे झुकी, जैसे कुछ पूछना हो, लेकिन फिर रुक गई। अयान ने महसूस किया कि अनन्या का हाथ हल्का सा कांप रहा है। वह धीरे से बोला, तुम जो भी कहना चाहती हो, कह सकती हो। मैं सुनने के लिए हमेशा तैयार हूं। अनन्या ने नजरें झुका ली। उसने अपनी उंगलियों को आपस में कस कर पकड़ा। फिर एक पल बाद उसने धीरे से कहा, अगर कभी मैं टूट जाऊं, तो क्या तुम साथ रहोगे? उसका स्वर बहुत हल्का, बहुत डर से भरा हुआ था, जैसे उसे खुद नहीं पता था कि उसे क्या जवाब चाहिए। अयान ने बिना एक सेकंड खोए जवाब दिया, हां, मैं रहूंगा। अनन्या की सांस रुक गई। वह पल भर को बिल्कुल स्थिर हो गई। अयान ने धीरे से जोड़ा, भले ही तुम कुछ ना कहो, मैं समझ लूंगा। भले ही तुम दूर जाओ, मैं इंतजार करूंगा। तुम अकेली नहीं हो अनन्या, अब नहीं। ये वो रीअश्योरेंस था जो अनन्या सुनना चाहती थी। शायद सालों से अनन्या का दिल पहली बार सुरक्षित महसूस करने लगा। अनन्या ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसका डर धीरे धीरे पिघलने लगा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी शांति आने लगी, जिसे अयान पहली बार देख रहा था। वो धीरे से बोली, थैंक यू। सच में, तुम्हें नहीं पता ये शब्द मेरे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। अयान बस उसे देखता रहा। उसके चेहरे की सॉफ्टनेस, उसके दिल की हेल्पलेस ऑनेस्टी, सब कुछ उसे और गहराई से अनन्या की तरफ खींच रहा था। वो कुछ कहना चाहता था, कुछ बहुत बड़ा, कुछ जो शायद इन फीलिंग्स को नाम दे देता, लेकिन उसने खुद को रोका। वो चाहता था कि अनन्या पहले अपनी सारी दीवारें गिरा ले, फिर अयान अपना दिल खोले। उस रात दोनों ने एक नया एहसास महसूस किया। अनन्या अपने मन में बार बार वही बात दोहरा रही थी। वो कह रहा था कि वो रहेगा हमेशा। क्या सच में ऐसा पॉसिबल है? क्या वो मुझे चोट नहीं पहुंचाएगा? उसके दिल ने कहा, अयान अलग है, बहुत अलग। अयान भी अपने थॉट्स में उलझा था। अनन्या अब मुझ पर भरोसा करने लगी है। अब मुझे गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। मैं उसे कभी चोट नहीं पहुंचाना चाहता, कभी नहीं। दोनों के दिल एक दूसरे की तरफ झुक चुके थे, धीमे धीमे, सुरक्षित तरीके से, गहरी इज्जत और भरोसे के साथ। इस मोड़ पर उनकी कहानी बदलना शुरू हो चुकी थी।